नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूँ राजीव। आज मेरे साथ माँ भारती नारी योग शिक्षा संस्थान की कुछ महिलाएं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाएं समाज के लिए गर्व की बात। ये किस विभिन्न परिधानों में योग किया है। मैं इनसे जानता हूँ उनको योग करने में कोई तकलीफ नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इनको कैसा लगा? सभी को महिला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ मेरी पूरी टीम इकट्ठी हुई थी और हमने ट्रेडिशनल ड्रेस में योगाभ्यास किया। ये कहीं ना कहीं हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने का एक प्रयास है। साथ ही साथ हम उन महिलाओं तक भी पहुंचना चाहते हैं जो साड़ी से आज तक बाहर नहीं निकले हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचना चाहते हैं जहां हम योग का नाम लेते हैं तो उन्हें लगता है कि योग करने के लिए एक विशेष परिधान की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा एक प्रयास है उन तक पहुंचने का कि योग में किसी भी तरीके का परिधान बिल्कुल भी व्यवधान नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ हर तरीके के कपड़े पहन रखे थे सभी ने, और सबने साड़ियां भी पहन रखी थी, और आप किसी भी भारतीय परिधान में योगाभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको क्या? मेरा यहाँ पे मेन उद्देश्य ये था कि डिफरेंट ड्रेसेस में लोग आए हैं, अलग अलग परिधान में आए हैं, तो किसी भी तरह के लोग आए उनका परिधान व्यवधान नहीं है योग में। तो हम अगर सूट में हैं, हम साड़ी में हैं, और अगर हम लोअर टी शर्ट में हैं तो भी सभी के सभी योग कर सकते हैं। योग से जुड़ने का ये एक अच्छा हमारा उद्देश्य था कि हम परिधानों को अलग अलग ढंग से रखे हैं। पिछली बार हमारा एम था कि सिर्फ साड़ी में योग, तो सिर्फ साड़ी के लिए था, लेकिन इस बार हमने ये रखा है कि आप जिस भी ड्रेस में कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप को सहज महसूस करते हैं, आप उसी ड्रेस में आएंगे। तो आप मानती पहनावा कोई व्यवधान नहीं, अगर आप इच्छा शक्ति है तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहनावे की वजह से अगर किसी धर्म विशेष को और किसी जाति विशेष को कह दिया जाए कि वो योग ना करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा कि हमारे ऊपरी चीजों से नहीं, हमें इसे मन से स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी संस्था कितनी पुरानी और कहाँ काम करेंगे? हमारी संस्था 2 साल पुरानी है। हम भारत देश के अलग अलग शहरों में काम कर चुके हैं और अभी हमारा प्रयास है देश से बाहर निकलने का। पिछली बार मैंने देखा पूरी टीम जो थी साड़ियां में थी और बहुत बढ़िया योग किया था। समाज को क्या मैसेज देना इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को? सभी महिलाओं को और पूरे समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप किसी भी परिधान को कभी भी व्यवधान मत समझना। आप किसी भी परिधान में योग कर सकते हैं। और हमारा ये दूसरा बड़ा सेशन था जिसमें हमने ये संदेश दिया कि आप कुछ भी पहनिए, योग करने के लिए लोअर टी शर्ट पहनने की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ लोअर टी शर्ट पहनेंगे तभी आप योगा कर सकते हैं। आपके संस्था से लगभग कितनी महिलाएं जुड़ी? सर, मेरी संस्था से लगभग 1000 से ज्यादा फीमेल्स जुड़ी हुई हैं जो इस समय काम कर रही हैं। आप देख रहे होंगे काफी भीड़ इकट्ठी हुई है। कुछ लोग हैं जो शहरों से बाहर हैं जो अभी आ नहीं पाए हैं। जी, आप अपना थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम अर्चना पटेल है। मैं माँ भारती नारी योग शिक्षा संस्थान की अध्यक्ष हूँ और मेरा उद्देश्य है योग के द्वारा महिला स्वास्थ्यकरण, महिला सशक्तिकरण और महिला समर्थीकरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मैडम आप क्या बताएंगे? सर, हमारा उद्देश्य ये था यहाँ पे कि अलग अलग क्षेत्रों से, मतलब ये नहीं है कि योग सिर्फ एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है या उच्च स्तर के लोगों के लिए है। हमारा यहाँ पे संदेश ये था कि हर एक तबके से, हर एक वर्ग से हम पहुंचे वहां तक, महिलाओं तक। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है तो महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक महिलाओं को हम योग से जोड़ें। अभी तक मैडम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था। मोदी जी आए, योग का प्रचार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लगा। आप महिलाओं के लिए यही है कि महिलाओं के लिए कि महिलाओं का निजी विकास हो, इसलिए हम चाहते हैं योग के द्वारा उन्हें समझ हो कि हमारे क्या अधिकार है। योग सिर्फ हमारे ऊपरी चीज को नहीं फिट करता है कि हम बस फिटनेस के लिए योग करते हैं। मानसिक संतुलन और हमारा शारीरिक संतुलन दोनों ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए योग के द्वारा उनकी शक्ति रहेगी कि वो समझें कि क्या सही है क्या गलत है, वो अपने विचारों को सही रूप में व्यक्त कर सके, अपने स्त्रीत्व के साथ में अपने अंदर वो पुरुषत्व को भी लाएंगे। पुरुषत्व का मतलब ये नहीं है कि वो मैनली हो जाएंगे, नहीं, वो अपनी अर्निंग का सोचेंगे और दोनों का बैलेंस ही योग है। धन्यवाद। नारी शक्ति का बहुत महत्व है। बिना नारी के समाज अधूरा है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप भारतीय नारियों से क्या अपील करेंगे?
यही अपील करेंगे कि ये अपने घरों के काम को करते हुए निकल के बाहर आए और अपनी एक पहचान बनाए। ईश्वर ने वो एक सोल सबके अंदर डाला है, तो ये नहीं है कि हम औरत है तो हम सिर्फ घर के कामों में ही रह जाएंगे। उस वाली विचारधारा से निकले और अपनी पहचान बनाए, जो कि सबका कर्तव्य है। और हम सभी एक ही है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और हम चाहते हैं जिसको भी जरूरत है हमारे पास आए और ये श्रृंखला लंबी चलती रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महिलाओं ने भारतीय परिधान में और विभिन्न समाज की लड़कियों ने, महिलाओं ने योग किया। परिधान कोई व्यवधान नहीं है, नारी शक्ति समाज को जागरूक करती है। इसी के उद्देश्य से माँ भारती नारी योग शिक्षण संस्थान ने आज जिनसे मिश्रा पार्क में काफी मात्राओं में महिलाओं ने योग किया और महिलाओं को जागरूक किया, मैसेज दिया कि कोई भी महिला आज घर से लेकर बाहर का काम कर रही, इसलिए अब घर के अंदर ना रहकर समाज में लेकर आगे बढ़े और काम करें। कैमरा के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ। 4, 5, 6, 7 वीरभद्रासन दूसरी वेरिएशन। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वस्थ नारी, सशक्त नारी, समर्थ नारी, समर्थ नारी।